हेलो एवरी नर्सिंग ऑफिसर। आज हम आरएमएल के नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से नॉर्सेट का एग्जाम देने के बाद में टारगेट ऑलरेडी सेट करके बैठे होंगे कि एक बार नॉर्सेट का एग्जाम भी निकल जाए, आरएमएल भी निकल जाए और उसी के साथ हमारे बाकी एग्जाम्स भी निकल जाएं। सो यू आर एट द करेक्ट प्लेस। आज हम नेक्स्ट प्रायोरिटी दैट इज आरएमएल एग्जाम के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड हमेशा की तरह एक स्पेशल आपको बहुत अच्छी सी एक टिप मिलेगी प्रिपरेशन रिलेटेड बट एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज डिस्कशन ऑन आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2025। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इस एग्जाम की डेट क्या होगी। तो बेटा अभी तक इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट येस रिसेंटली ऑन द डेट 21 अक्टूबर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था बाय आरएमएल, जिसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एप्लीकेशंस विल बी स्टार्टेड वेरी सून एंड जो वैकेंसीज यहाँ आने वाली हैं वो आने वाली हैं 422 विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड नंबर। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू आर इन द मिडल ऑफ द प्रोसेस ऑफ योर प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली ये गोल्डन चांस हो सकता है आपके लिए नॉर्सेट के साथ एक और एग्ज़ाम को क्रैक करने का। ठीक है, अब क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से ये एग्ज़ाम आता है, क्या क्या इसके अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, क्या क्या मेजर सब्जेक्ट्स हैं और उन मेजर सब्जेक्ट में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं जो आपको याद करने हैं, समझने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम में भी अपनी सीट को सिक्योर कर सको। सो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम के पैटर्न में ये चीज़ आप समझ लीजिए, जिस तरह से आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं इन द 2 स्टेजेस, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा। एक होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा होगा आपका मेंस का एग्ज़ाम। बट अब इसको हम यहाँ से कंपेयर नहीं करेंगे विद द नॉर्सेट, क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें अब डिफरेंट हो जाएंगी नॉर्सेट एग्ज़ाम से। ठीक है, अब नॉर्सेट एग्ज़ाम को हम साइड रखते हैं, सिर्फ आरएमएल की अब हम बात करेंगे। सो आरएमएल का जो एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम में 2 स्टेजेस तो होते हैं, बट जो आपका यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अंदर आपकी एनालिटिकल नॉलेज को असेस किया जाएगा एंड मेंस के अंदर आपकी एनालिटिकल प्लस क्लिनिकल, इन सभी नॉलेजेस को असेस किया जाएगा। एनालिटिकल, क्लिनिकल प्लस प्रायोरिटी बेस्ड, मोर फोकस्ड ऑन सिनेरियो बेस्ड, राइट। सो इस तरह से आपकी असेसमेंट रहेगी इन दोनों एग्जाम्स में। फर्स्ट विल बी द स्क्रीनिंग पार्ट एंड सेकेंड विल बी योर मेंस एग्जाम। एक चीज़ और अब आप यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट को देने के बाद जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाइंग सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे, लेकिन जो क्वालिफाइड बच्चों का नंबर होगा वो 10 गुना होगा जितनी सीट्स हैं उससे। फॉर एग्जांपल एक सीट है तो उसके लिए 10 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, मिनिमम की भी अभी आगे बात करेंगे कि मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अभी आगे बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद में जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो एक सीट के ऊपर 10 गुना बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात पे, जो है एग्ज़ाम का पैटर्न। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे टोटल 100 क्वेश्चंस। यस, 100 क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैंने कहा था अब नॉर्सेट को हम साइड रख देते हैं, अब हम सिर्फ आरएमएल की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब चीज़ें डिफरेंट होनी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ स्टेजेस तक चीज़ें सेम थी, बाकी चीज़ें अब एग्ज़ाम रिलेटेड डिफरेंट है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे हमारे 100, टोटल मार्क्स भी रहेंगे 100, यानी कि सिंगल क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं आपको +1 मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कितनी होगी? 0.25, रिमेंबर दिस, यानी कि 1/4 की। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एंड प्रायोरिटी बेस्ड सभी चीज़ों को असेस किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी जान लो कि ये जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है बेटा, ये 120 मिनट्स का है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको क्वेश्चन से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं।
रीज़न यही है कि ये एग्ज़ाम का लेवल, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि नॉर्सेट लेवल तो बिल्कुल नहीं आने वाला, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देता है, मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई, राइट, मॉडरेट टू मॉडरेटली हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको, ये नहीं सोचना कि ये कम एग्ज़ाम है, कम लेवल का एग्ज़ाम है, ये भी बहुत हाई लेवल एग्ज़ाम है, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन को उसी बेसिस पे आपको करना है, राइट। सो एग्ज़ाम पैटर्न भी समझ गए, अब पढ़ते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। अब इस बात को समझते हैं, पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस आता है इस एग्ज़ाम में, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। नर्सिंग का एग्ज़ाम है तो नर्सिंग तो डेफिनेटली होगी इस एग्ज़ाम में, राइट। तो यस, यहाँ पे नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, इंक्लूडिंग ऑल योर मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके मेजर और माइनर दोनों ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेजर माइनर सब्जेक्ट्स दोनों हो गए नर्सिंग के, नर्सिंग के अलावा क्या नॉन नर्सिंग आएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे 40% नॉन नर्सिंग भी आएगी, राइट। नॉन नर्सिंग में क्या आएगा ये भी बहुत अच्छे से मैं आपको आने वाली कुछ देर में बता दूंगी, ठीक है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है, नर्सिंग भी और नॉन नर्सिंग भी। नर्सिंग सब पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है, जो आपको स्कोर और रैंक और मेरिट में आपका नाम लाती है, वो होगी यहाँ पे नॉन नर्सिंग, क्योंकि यही सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, मेन रोल प्ले करेगी यहाँ पे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। लास्ट में बताऊंगी कैसे। नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आएंगे आपके 60%, यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे नर्सिंग के, और 40% रहेगी यहाँ पे नॉन नर्सिंग, यानी कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे नॉन नर्सिंग के, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं कि नर्सिंग के सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी हमें कहाँ से कहाँ तक वेटेज के अकॉर्डिंग एक बार सेग्रीगेशन करते हैं, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में नॉर्सेट के लिए किया था। अगर हम देखें प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द PYQs ट्रेंड, जो RML का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, अकॉर्डिंग टू दैट सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। MSN के बाद में जो सब्जेक्ट आता है वो आता है यहाँ पे OBG एंड गायने, ठीक है। इसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा दैट इज पीडियाट्रिक्स, देन आफ्टर पीडियाट्रिक्स you have to focus on mental health nursing and then comes your community health nursing। ये तो हो गए हमारे मेजर सब्जेक्ट्स का वेटेज। आपको इस ऑर्डर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस वेटेज के अकॉर्डिंग मिलेंगे। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सीरियल नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड रहा है। अब अगर हम इसके माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें, जो हमारे नर्सिंग के माइनर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स में ध्यान देना बेटा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आपको पैथोलॉजी पढ़नी है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड some important topics from nursing ethics also have been asked in the previous year RML exam, ठीक है। नर्सिंग एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, नर्सिंग एजुकेशन आपको पढ़नी है, आपको नर्सिंग रिसर्च को भी पढ़ना है। ये अभी तक का वेटेज रहा है माइनर सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, राइट। अब चलते हैं आगे टू द नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोकस करना, क्योंकि नर्सिंग आप पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन उसी के साथ अब आपको वो चीज़ पढ़नी है जो ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ रहे, ताकि आप उन बच्चों से ऊपर उठ के कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्ज़ाम को देके एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। नॉन नर्सिंग के अंदर मेजरली अगर बात करें, अगर ऊपर से मोटा मोटा सब्जेक्ट्स को देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इन चारों को इंक्लूड करके नॉन नर्सिंग का पूरा 40% का सेक्शन आपका प्रिपेयर होगा, ठीक है। अब अगर प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे हम इसका वेटेज निकालने जाएं, दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि सभी PYQs में बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न में क्वेश्चंस को पूछा गया है फ्रॉम द नॉन नर्सिंग।
एक कंसोलिडेटेड वो डाटा प्रिपेयर करना इज़ नॉट पॉसिबल यहाँ पे कि हम बोल सकें कि जनरल इंग्लिश ज़्यादा था, नंबर 1 वेटेज पे क्या आएगा, देन प्रायोरिटी बेसिस पे क्या आएगा, इस तरह से हम यहाँ पे नहीं बना सकते। सो करना क्या है, पढ़ना सब कुछ है बट उसको सेग्रीगेट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे आने वाली कुछ देर में समझा दूंगी, ठीक है। सो नॉन नर्सिंग के अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं जो आप ध्यान से पढ़ लेना, जस्ट आपको एक चेकलिस्ट मिल जाए कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है नॉन नर्सिंग को पढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ पे सभी चीज़ें मैंने मेंशन की है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लेना है, डेली टारगेट सेट करना है और टिक लगाना है, ठीक है। कैसे करना है अभी स्केड्यूल में आपको सब बताऊंगी, कैसे आप नॉन नर्सिंग को अपनी नर्सिंग के साथ में मर्ज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर जीके की बात करें तो आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, फेमस पर्सनालिटीज़ एंड अवार्ड्स, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे PYQs पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं। देन इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे क्वेश्चन पूछे हैं। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेट्स एंड कैपिटल्स आपको ध्यान से पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट साइंटिफिक रिसर्चेस, कोई रिसेंट रिसर्च हुई है साइंटिफिक, उन सब के बारे में, एंड कोई एनवायरमेंटल रिसेंट इशू हुआ है उसके बारे में, ठीक है। देन स्पोर्ट्स, कल्चर, आर्ट एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, योर लॉजिकल थिंकिंग एंड डाटा एंड डिसीजन मेकिंग, इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पहले पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एप्टीट्यूड। जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं जिसमें नॉन नर्सिंग इंक्लूड हो, सिर्फ RML ही नहीं बाकी एग्ज़ाम में भी आप इस लिस्ट को यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं, जैसे परसेंटेज निकालना, रेशियोज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, ये सब चीज़ें निकालना। देन अप्लाइड मैथमेटिक्स, जहाँ पे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क, कितने लेबर काम कर रहे थे, वॉल प्रिपेयर कर रहे थे, इतने लोगों को इतना टाइम लगता है तो बाकी लोगों को इतने नंबर हो जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। सम दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप ऑलरेडी अवेयर हैं इन चीज़ों से कि किस तरह के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे पूछे गए हैं, राइट। पाइप एंड सिस्टर्न्स, बोट एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, एज कैलकुलेट करनी होती है, राइट। सो ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें HCF, LCM बचपन में पढ़ी हुई चीज़ें वही सेम चीज़ें हैं, सिर्फ इनको अभी आपको रिफाइन करना है, रीपॉलिश करना है और प्रैक्टिस करके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत एडवांस लेवल की मैथ नहीं आएगी, ध्यान रखना, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं दिए जाते। बेसिक दिया जाता है जस्ट टू असेस योर नॉलेज कि आपको क्या बेसिक चीज़ें याद हैं जो आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ी थी, राइट। सो आपको ये चीज़ें रिवाइज करनी है। देन एडवांस प्रॉब्लम्स, जिसमें एडवांस प्रॉब्लम लिखा है बट इट डजेंट मीन कि ये कॉम्प्लेक्स है या कुछ डिफिकल्ट है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। नाम देखो, एलिगेशन एंड मिक्सचर, पार्टनरशिप, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वेरी सिंपल थिंग्स, ये सब आपको रिवाइज करना है। वाई आई एम सेइंग रिवाइज, क्योंकि ये सभी चीज़ें आप अपने स्कूल डेज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, सेम वही इंग्लिश जो आपने अपने स्कूल डेज में पढ़ी है। देन वोकैबुलरी के लिए सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, राइट। देन कॉम्प्रीहेंशन स्किल में एक कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज दिया जाता था, इफ़ यू रिमेंबर योर स्कूल डेज, एक पैसेज दिया जाता था, अनसीन पैसेज या कॉम्प्रीहेंसिव पैसेज, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढ के हमें सॉल्व करने होते थे। डेफिनेटली यहाँ जो RML का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत लेंदी कॉम्प्रीहेंसिव नहीं पूछा जाता, शॉर्ट होता है, बट येस इंग्लिश के अंदर इस तरह के PYQs देखे गए हैं, ठीक है। देन क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दिस वन इज़ वेरी कॉमन। देन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉमन, स्पॉट द एरर, सेंटेंस को करेक्ट करना, फ्रेज का रिप्लेसमेंट करना। देन आइडियम्स एंड देयर यूजेज, जिसको आप हिंदी में मुहावरे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले,
ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें अपनी नॉन नर्सिंग में पढ़नी है और नॉन नर्सिंग के साथ साथ आपको नर्सिंग को भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि नॉन नर्सिंग ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है, ज़्यादा चांसेस नॉन नर्सिंग से आपके इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के बनेंगे। अब आपने सारी चीज़ें समझ ली। सो जितने मैंने आपको नर्सिंग के सब्जेक्ट्स बताए थे, आप में से आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मैंने नर्सिंग के सब्जेक्ट्स को पढ़ा नहीं है, काफ़ी टाइम से गैप दे दिया है, अब मैं सिर्फ नॉन नर्सिंग को कर रहा हूँ। आई एम वेरी श्योर ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि नर्सिंग हमारा कोर सब्जेक्ट है, उसको हम नहीं छोड़ सकते, राइट। और हर बच्चा अभी के टाइम पे, चाहे वो नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, RML हो, SGPGI हो, या फिर PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, सभी बच्चे इस टाइम पे नर्सिंग की थ्योरी को बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में कवर कर रहे हैं। और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग अपने इस सिर्फ नॉर्सेट ही नहीं, बाकी सब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, राइट। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लैकिंग है, because I am connecting with every student, mostly every student of my group, सभी बच्चे मुझे डेली बेसिस पे बताते हैं यस मैम नर्सिंग हो रही है, नर्सिंग की प्रैक्टिस हो रही है, नर्सिंग की थ्योरी हो रही है, रिवीजन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट नॉन नर्सिंग हम टच नहीं कर पा रहे क्योंकि टाइम नहीं बच रहा। सो यहाँ से एक पॉइंट समझ में आता है कि यहाँ पे अभी नर्सिंग के लिए तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग एक ऐसा पार्ट रह गया है जिसको सब लोग टच नहीं कर रहे हैं। और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जिसने वो 40% पढ़ लिया, 60% में तो अगर किसी ने स्कोर कर लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ये जो हैं ये सिर्फ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये हैं जो नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस सिनारियो को जस्ट इमेजिन करना। इट मीन्स कि जिसने नर्सिंग पढ़ी है उसने 60% पढ़ लिया, लेकिन जो नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पढ़ रहा है वो 60 + 40% दोनों पढ़ रहा है। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 क्वेश्चंस हर किसी को आते हों, नेगेटिव भी होने के चांसेस होते हैं, बहुत अच्छे से सबको पता है, राइट। नेगेटिव तो होता ही होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है, राइट। सो अब ध्यान से सुनो, अगर किसी ने सिर्फ नर्सिंग पढ़ी है और नॉन नर्सिंग पे ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, जो अभी आप गलती कर रहे हो, इससे होगा क्या, 60% में आपने स्कोर कर लिया, लेट्स सपोज 57 भी, बट आपका नॉन नर्सिंग 40 वाला तो ऑलमोस्ट 0 की तरफ चला जाएगा, तो ओवरऑल स्कोर आपका 57% का बनेगा, लेट्स सपोज। बट जिसने नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पढ़ी होगी, उसके साथ क्या होगा, वो 60% तो कर रहा है, साथ में 40 भी कर रहा है, तो मैक्सिमम अगर गलतियां भी होती हैं, लेट्स सपोज 57 इन नर्सिंग लिया, तो हार्डली 20 to 25, मैंने बहुत मिनिमम लिया है अभी नॉन नर्सिंग का, 20 to 25, जो मैक्सिमम 35 तक भी जा सकता है, इतना स्कोर भी अगर ऐड हो जाता है नॉन नर्सिंग को स्ट्रॉन्ग करके, नाउ यू गाइज कैन इमेजिन कि यहाँ परसेंटेज कितनी बन सकती है। 57 + 25 भी अगर आप करते हो, यहाँ पे आती है टोटल परसेंटेज 82, राइट। 82 अगर हम इसमें 25 ऐड करते हैं तो 82% इज़ नॉट अ बैड स्कोर बाकियों के कंपैरिजन में जो सिर्फ नर्सिंग पढ़ के गए हैं। सो हुआ ना ये नॉन नर्सिंग का एक ऐसा पार्ट जिसको कवर करके आप बहुत सारी भीड़ में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन के एक ग्रुप में से अपने आप बाहर आ सकते हो और मेरिट लिस्ट में अपना नाम ला सकते हो, राइट। सो अब आपको अपनी नर्सिंग के साथ साथ में नॉन नर्सिंग को भी इंक्लूड करके पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है, अब ये बात मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल। तो प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अभी मैंने बताई, आपको दोनों पढ़ना है, आपको नर्सिंग भी पढ़ना है और आपको नॉन नर्सिंग को भी पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना कैसे है, अब आपको करना है अपने दिन को डिवाइड, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड योर डे इन पार्ट्स। सबसे पहले तो अपने दिन को आप लोग को कर लेना है डिवाइड। कैसे डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गाइज आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप जल्दी उठते हैं तो मैक्सिमम 7 AM से लेके यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 4 hours और 5 hours। अगर 7 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 7 से 8, देन 9, देन 10, देन 11, देन 12 PM तक आपको अपनी नर्सिंग को देना है,
जिसमें आप नर्सिंग की अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इसके बाद 12 बजे के बाद आपको लेना है एक शॉर्ट ब्रेक। यहाँ पे आप लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, और ये ब्रेक होगा आपका मेंटल ब्रेक, जिसमें आप स्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नो स्क्रीन, कोई भी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेगा, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स नथिंग, कुछ नहीं देखना ऐसे टाइम पे, क्योंकि अब हमें इस टाइम में अपने ब्रेन को एक्टिवली, ताकि बाद में भी काम कर सके, बाकी पूरे दिन में भी काम कर सके, अब हम अपने ब्रेन को रेस्ट देंगे। व्हाट यू कैन डू, यू कैन हैव समथिंग, आप लंच कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक्टिविटी कर सकते हो जो आपके माइंड के लिए सूदिंग है, बट नो फोन। फोन माइंड के लिए सूदिंग लगता है, बट वो एक एडिक्शन है। ठीक है, कैसे एडिक्शन है ये आपको मेरी साइकेट्री की क्लासेस में समझ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको शॉर्ट ब्रेक में करनी है। शॉर्ट ब्रेक डिपेंड्स ऑन यू, आप इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हो 1 बजे तक, और 1 बजे से आप अपना लंच कर सकते हो। ठीक है, इसके ब्रेक के बाद अब आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़नी है अपनी नॉन नर्सिंग। ठीक है, अब आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द डे में अपनी पढ़नी है नॉन नर्सिंग। नॉन नर्सिंग पढ़ने का भी तरीका है, जो आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स को एक पेज पे आपको लिख लेना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को पेज पे लिख के डे वाइज डिवाइड करना है कि एक हफ्ता या फिर 3 से 4 दिन मुझे ये टॉपिक कवर करना है। टॉपिक का फॉर्मूला आप पढ़ोगे, उसके बाद उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, और ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होगी, क्योंकि एक बार छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। अब भूलने का एग्जाम्पल आप यहीं से देख सकते हो कि जो चीज़ें आपने स्कूल डेज में पढ़ी थी और डेली बेसिस पे आप पढ़ते थे मैथ्स में, वो चीज़ें अभी अगर आपको मैं एकदम से बोलूँ इंस्टेंटली कि सॉल्व करो, तो बहुत सारे बच्चे आप में से नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न यही है कि मैथमेटिक्स इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसको अगर हम प्रैक्टिस में रेगुलर नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है नॉन नर्सिंग की। अब इस टाइम पीरियड को, ये जो मैंने आपको पूरा प्रिपरेशन का प्लान बताया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप मॉर्निंग में नॉन नर्सिंग पढ़ना चाहते हो, आप कर सकते हो, बट बेसिकली द फंडा इज यू हैव टू डिवाइड योर डे इन अ पार्ट। ठीक है, अपने पूरे दिन को यू हैव टू डिवाइड इन डिफरेंट पार्ट्स। इतना देर मुझे नर्सिंग की थ्योरी को देना है, इतनी देर मुझे अपनी नर्सिंग के MCQs को देना है, ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद मुझे नॉन नर्सिंग पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। कीप वेरी गुड सेट ऑफ नोट्स विद यू, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको बहुत अच्छे वैलिड सोर्स से। ठीक है, अच्छे वैलिड सोर्स से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अभी उस क्वेश्चन पे भी आएंगे कि कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन पहले अभी सिर्फ इस चीज़ को समझते हैं। नोट्स, योर नोट्स शुड बी वेरी गुड, रनिंग नोट्स होने चाहिए आपके अपने बनाए हुए, कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नोट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे करना है, नर्सिंग भी करना है, नॉन नर्सिंग को भी प्रैक्टिस करना है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी गलत आंसर को आपको इग्नोर नहीं करना, आपको तुरंत अपने उन नेगेटिव आंसर्स को, जैसे ही आपका एक टेस्ट अटेम्प्ट होगा, परसेंटेज सामने दिख जाएगी। हार्डली 5 to 7 मिनट्स का ब्रेक लेना है माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। अगेन नो फोन इन दैट टाइम पीरियड, ब्रेक के टाइम पे। और उसके बाद में आपको अपने उन नेगेटिव आंसर्स को रीड करना है, रैशनल समझना है, और उसको एक डिफरेंट नोटबुक में लिखना है। और वो नोटबुक रहेगी आपकी वो एरर नोटबुक, जिसमें आप हमेशा अपने नेगेटिव आंसर्स को लिखेंगे। ये जो पूरा प्रिपरेशन प्लान है, ये उन सभी एग्जाम्स पे आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों पूछी जाती है। एंड डेफिनेटली आप यहाँ नॉर्सेट को भी इंक्लूड कर सकते हो, बस थोड़ी सी अप्रोच वहाँ डिफरेंट रहेगी। ठीक है, ये था प्रिपरेशन प्लान, जिसको आप एक टेंटेटिव प्लान मैंने दिया है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी। ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि आपको अपने दिन को डिवाइड तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, अदरवाइज सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और एग्ज़ाम की डेट पास आ जाएगी। ठीक है, इस एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। ठीक है, दिस एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड वेरी सून। ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। अगर एक सिनेरियो प्रीवियस ईयर पैटर्न का देखें, यूजुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम की डेट से कुछ दिन पहले या फिर हार्डली 1 मंथ पहले ही आपको पता लगेगा कि यस 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है। और 1 महीने में इतना सब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, हम रिवीजन भी नहीं कर सकते 1 महीने में। अगर हमें सिलेक्शन लेना है फॉर नेम सेक, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम में बैठना है, जाके
ताकि हम देख सकें कि एग्ज़ाम कैसा आया है, तब तो कोई बात नहीं, तब तो आप आराम से टाइम को छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका टारगेट है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको वेट नहीं करना, आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी आपको हमारे चैनल से ज़रूर पता लग जाएगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगी आप उसको फिल कर सकते हो, बट अभी के टाइम को वेस्ट नहीं करना। वेस्ट नहीं करना तो मैम क्या करें, अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, जहाँ पे एरर नहीं मिलेंगे और आपको सभी चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पढ़ाई जाएंगी। इस तरह से पढ़ाई जाए कि कॉलेज में भी नहीं पढ़ा तो मेरा वो अब क्लियर हो जाए। कोई कॉन्सेप्ट कॉलेज में सर के ऊपर से गया तो अब वो बिल्कुल अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए और हम अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें, तो वहाँ से हमारा एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। बट सवाल ये है कि कहाँ से किया जाए। बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, काफ़ी टॉपिक्स हैं जो कहीं पे कुछ पढ़ाया कहीं पे कुछ पढ़ाया, और वो अल्टीमेटली क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो वहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सो इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। What you guys can do, you guys can rely on our channel NPrep. This is a very good plan जो कि है गोल्ड बैच। इसका नाम गोल्ड बैच क्यों है? क्योंकि ये वो गोल्डन टिकट आपको देगा सिलेक्शन की, जो बैक टू बैक आपके सभी एग्ज़ाम्स इस तरह से क्रैक करवाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा ये भी आप समझ लो। यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी ऑलमोस्ट 900 प्लस आवर्स की, जो बेसिक से लेके आपके कॉलेज लेवल से लेके आपके सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स तक की प्रिपरेशन आपको करवा देगी। ठीक है, सब चीज़ें वहाँ से स्टार्ट की जाएंगी जहाँ से आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई की थी। यस राइट, इसके साथ आपको नॉर्सेट लेवल के मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ ही में रैपिड रिवीजन मिलेगा। अब कई बार कुछ टॉपिक्स होते हैं हम पढ़ चुके हैं डिटेल्ड वीडियो में, बट फॉर अ चांस हमारे दिमाग से वो टॉपिक स्किप हो जाता है या फिर हम कोई क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हम जाके उस पूरे लॉन्ग वीडियो को दोबारा देखें। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे रैपिड रिवीजन वाले भी क्लासेस मिलेंगे, जो आप जाके वहाँ से अपना उस टॉपिक को फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सब्जेक्ट वाइज पेपर्स, एंड covers NORCET, CHO, BTSC, KGMU, GMCH and all exams like RML, PGI। ठीक है, सो ये जो प्लान है हमारा, ये कंसोलिडेटेड प्लान है जिसमें आप बेसिक से एडवांस अपने कॉलेज लेवल से लेके अपनी सभी नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स तक की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और इस एग्ज़ाम के लिए कैसे आपको पढ़ना है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताने की पूरी कोशिश की है। एंड आई हैव नॉट मिस्ड एनी सिंगल पॉइंट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके मैक्सिमम डाउट्स इस सेशन से क्लियर हुए होंगे। राइट, सो जैसे ही एप्लीकेशन आएगी वी विल डेफिनेटली कम टू यू और हम आपको अपडेट देंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है बेटा, जल्दी से अब फॉर्म को फिल कर लो, कैसे फिल करना है सब कुछ बताएंगे। राइट, सो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और हमारे साथ हर सेशन में ऐसे ही बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और कोई भी अगर आपको डाउट है इस वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसके अलावा, तो दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।